ज़री यूनिवर्सिटी शालीमार आज इस साल का 5वां किसान मेला कर रही है। एक हमने पहला यहाँ पे मार्च में किया था इस साल, उसके बाद 2 लद्दाख में किए, एक हमने शुपियान में किया। आज हमारा 5वां किसान मेला है और मकसद ये है कि जो यूनिवर्सिटी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम फार्मर्स तक कैसे पहुँचाएँगे और फार्मर्स को हम कैसे मौका देंगे कि उन्होंने जो अपनी इनोवेशंस करी है और उन्होंने जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो काम किया है उनको हम कैसे यहाँ पे उनको मौका देंगे, यहाँ पे उनको दिखाने का। तो आज का जो ये किसान मेला एक ख़ास तौर पे ज़ोर देगा नेचुरल फार्मिंग पे, इस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम ज़ोर दे रहे हैं आज। और आज जो रबी सीज़न चल रहा है तो रबी सीज़न में जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं उसके बारे में होगा। और तीसरा एग्री स्टार्टअप्स पे भी हमारा काफ़ी फोकस रहेगा आज के इस किसान मेले में। और ख़ासकर जो है एक अर्बन एग्रीकल्चर है। अर्बन एग्रीकल्चर में हम किस तरह से अर्बन एग्रीकल्चर में जो वेजिटेबल सब्जियां हम अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं और अपने घरों में जो फ्लोरिकल्चर है, फूल है, तो ये भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनको कल्टीवेट कर सकते हैं और कैसे उसमें भी हम बिजनेस जो सेमी अर्बन और अर्बन के जो बच्चे लोग उसमें कर सकते हैं। देखिए, आज यहाँ पर ज़िला श्रीनगर के कृषि विज्ञान केंद्र ने किसान मेले का इनेकाद किया है। इस मेले का मकसद एक तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, उनको मौका दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां वो आके अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं। और ये भी पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ज़्यादा इनोवेशन का स्कोप है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो इस तरीके से जो आज का ये मेला है, मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप लोगों ने यहाँ ज़रूर कैमरा शॉट लिया होगा तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये आप आवाम तक ले जाएं। इसमें देखिए जो प्रोडक्ट्स वॉलनट की ग्राफ्टिंग किस तरीके से करके, उसके बाद आप वेजिटेबल्स में देखिए कितनी इनोवेशन है और दीगर जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग किस तरीके से की जा रही है। इसके अलावा बाकी जो हमारा यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। और हम अब इनमें से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको मार्केट में ले जाने के लिए हम अपने जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उम्मीद प्रोग्राम है, उसमें जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्शन से लेकर फार्म से लेकर मार्केट तक जो लिंकेजेस हैं, जहाँ मिसिंग डॉट्स हैं, उनको हम कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, फार्मिंग फैमिलीज़ हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन ही पहले बलहामा को हमने मशरूम विलेज एस्टेब्लिश किया है जिसमें 64 फार्मिंग फैमिलीज़ ने पहली बार मशरूम कल्टीवेशन अडॉप्ट किया है और 128 क्विंटल्स प्रोडक्शन की उम्मीद है वहाँ से। डी साहब, आखिरी सवाल है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या ये है स्कीम्स और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं अपने के लिए क्या? देखिए, एम्प्लॉयमेंट की जानब ऑनरेबल एलजी साहब ने जो शुरुआत की हुई है उसमें अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले ही 3000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए हैं। वो तो रही गवर्नमेंट नौकरी, लेकिन इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मुख्तलिफ शोबों में गवर्नमेंट ने हैंड होल्डिंग की है। उसमें स्कीम्स गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, KVIB, KVIC, तो इस तरीके से जो मुख्तलिफ हमारे शोबा जात हैं, जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ नौकरी की तलाश कर लेना, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्रीज हासिल करने के बाद एक सरकारी नौकरी के लिए सालों साल वेस्ट करना, मुझे लगता है उससे बेहतर रास्ते भी मौजूद हैं जिसमें हमारे नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं और जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर का प्रोग्राम है। कृषि विज्ञान केंद्र की जो हमारा नारकरामा एरिया में है, लेकिन इनका जो आज कैचमेंट एरिया है, इनके जो फार्मर्स है वो हमारे इस एरिया से है मुंसलिक। फार्मर उनको तकलीफ़ ना हो बोल के इसलिए हमने इनको ये दावत दी है कि आज आप डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी में आकर के तशरीफ़ लाएं। इसके कई वजूहात है जो आज हम ये अभी तो ऑटम अब एक ऐसा मौसम है, अभी हमारा ऑटम सीज़न मौसम ख़ज़ान अब सर्दियों में, विंटर में सर्दियों में तब्दील होने जा रहा है।
تو اس وقت ہمارے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کون سے ایسے آپریشنس ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے کسانوں کو جانکاری دیں. اور سب سے بڑا ایک ایشو ہے جو ابھی پورے ملک میں ایک مہم چل رہی ہے، جل شکتی ابھیان. واٹر کا جوڈیشیس یوز، ہم کیسے پانی کو استعمال میں بروئے کار لائیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت زمینداری دو چیزوں سے بہت دو چار ہے. ایک طرف جو ہمارا زمین ہے وہ تھوڑا شرنک ہوتا چلا جا رہا ہے، کنکریٹائزیشن ہو رہی ہے، اس میں جو مکان بن رہے ہیں. اور دوسرے جو ہے پانی کا جو واٹر لیول ہے وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے. کئی وجوہات ہیں اس چیز. تیسرا ایک پروگرام کا مدعا مقصد یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈز چونکہ آف سیزن ہے، اس لیے ہم ابھی اپنے فارمر حضرات کو جو ہمارے زمیندار ہیں ان کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ آرگینک فارمنگ کی طرف لوٹ آئے. ایسے فارمنگ کر لیں جس میں ہمارے مضر فرٹیلائزرز پیسٹیسائڈز کا استعمال نہ ہو، بلکہ بایو کنٹرول ہو اور آرگینک فرٹیلائزرز پیسٹیسائڈز ہو. جیسے صحیح آپ وجہ فرما رہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر لینڈ بلکہ آبی اول زمین جو ہے وہ شرنک ہوتی چلی جائے. لیکن اس کے لیے لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں. یونیورسٹی کا اس میں کوئی ایسا سچ عمل دخل ہے نہیں، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ہمارا ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹوں سے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان سے ہمیشہ یہ تعلق رہتا ہے. ہم ان کو بتاتے ہیں، باور کر لیتے ہیں کہ آیا جب ایسا کوئی پلان ہو، ایسا کوئی کنسٹرکشن کنکریٹائزیشن کا پلان ہو، اس وقت جو ہمارے ٹاؤن پلانر ہے وہ متعلقہ محکمے سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے یا ایگریکلچر محکمے سے رابطہ قائم کریں اور قبل اس کے کہ وہاں وہ لینڈ جو ہے زیر کاش جو رہتی ہے اور اس میں مکان بنے، اس سے تھوڑا سا گریز ہو جائے. آج کا میلہ ہے کرشی وگیان کیندر سری نگر جو آرگنائز کر رہا ہے، جو ڈائریکٹریٹ آف ایکسٹینشن سوکاسٹ کشمیر کے انڈر کام کر رہا ہے. اس میں مطلب جو آج کا میلہ ہے، جو اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جو مطلب فارمروں کو مطلب اس وقت ضرورت ہے تاکہ وہ کافی منافع اس سے حاصل ہو کے انکم میں ان کی دوگنی نہیں 4 گنی ہونی چاہیے، کیونکہ آنریبل پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی انکم 2000 اینڈ تک دوگنی ہونی چاہیے. مگر جو بھی ہم نے یہاں پر سٹالز لگائے ہیں مختلف، اس میں ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور الائڈ ڈپارٹمنٹ بھی شرکت کر رہے ہیں. ہمارے آنریبل وائس چانسلر کا اس میں آپ ہی کے یہ جو ڈائریکشنز ہیں کہ آپ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں میلے منعقد کراؤ، تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ آج یہ پروگرام منعقد کیا. محمد وسیم کمار، یہاں پہ ہم ہنی سیل کر رہے ہیں. ایکیشیا ہنی ہے، ملٹی فلورا ہنی ہے اور وہ کشمیری ہنی ہے فر والا. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیا کچھ آپ نے یہاں پر اسٹال لگایا ہے؟ ہم نے اسٹال لگایا اس لیے تاکہ ہم یہ بیچ سکتے ہیں. اریان ہنی ہے کشمیر کا، جو ہم ہارون سری نگر سے ہے. ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی بڑی اچھا کام ہے. جو بے روزگار ہے وہ بھی یہی کام کیجیے. کتنے لوگوں کو آپ روزگار پروڈیوس ہم بہت سارے لوگوں کو یہ پروڈیوس کریں. کتنے ہیں اس میں آپ کے ساتھ مل؟ تقریباً ہوگا 2-3 ہزار لوگ. ایکچولی میں ڈاکٹر عظمیٰ ہوں، میں ورکنگ کا ایز ایسوسیٹ پروفیسر ہوں KVK سری نگر میں سوائل سائنس کے شعبے میں. تو اس پروگرام کو مقصد یہ ہے کہ ہم فارمر کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ہر ایک ٹیکنالوجی جو ہم KVK میں کرتے ہیں، ٹریننگز کے فارم میں یا ڈیمونسٹریشنز یا ووکیشنل ٹریننگ میں. ہم نے ریسنٹلی ووکیشنل پروگرام کیا تھا ایک سوائل ٹیسٹنگ پہ. تو ہمارا یہ انٹرپرینر ہے، اس نے سوائل ٹیسٹنگ کا یہ مطلب اپنا بزنس سنبھالا ہے. ہم نے اس کو گائیڈ کیا ہے، تو اسٹیبلش اس کو کیا سینٹرلی اسپانسر اسکیم NMS. مطلب یہ ایک چھوٹی ولیج سوائل ٹیسٹنگ لیب ہے دانپورہ میں سٹارٹ کی ہے. جو اس کا مین ہمارا یہ تھا کہ ہم رورل یوتھ کو یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں. تو ہماری یہ ہے مبارکباد ہے کہ ہمارے ایک فارمر نے یہ سٹارٹ کیا یہ پروگرام. دوسرا ہم نے پروگرام کیا تھا ورمی کمپوسٹنگ پہ، ہم ان کو ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں. تو ہمارے ایک دوسرے فارمر نے یہ زائلو گولڈ ہے اس کا، تو یہ بھی ایک انٹرپرینر ہے ہمارا ایگری اسٹارٹ اپ سے. تو انہوں نے اپنا یونٹ
तैयार किया है। तो हम यही चाहते हैं कि आगे मतलब जितने भी यहाँ पे रूरल यूथ है वो KVK के साथ, खासकर KVK श्रीनगर के साथ जुड़ जाए, सो दैट हम उनको ट्रेनिंग करें कि वो एक जॉब सीकर्स ना बन के जॉब प्रोवाइडर्स बन सकते हैं। तो हमारा एक दूसरा वेस्ट कंपोस्टर्स है, ये नई टेक्नोलॉजी है, किचन वेस्ट कंपोस्टर्स है। तो कंपोस्टिंग है, हम आराम से इसका किचन में कंपोस्टिंग करेंगे। सो क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा अर्बन एरिया आता है मैक्सिमम, तो हमारे पास लोगों के पास जगह नहीं होती है वो कंपोस्टिंग कहीं पे करे। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, डस्टबिन के बजाय अगर ये किचन वेस्ट कंपोस्टर डालेंगे, इसमें कुछ नहीं डालना, इसमें शालीमार माइक्रोब्स डालने हैं, इसी से उनका कंपोस्ट 1 महीने में तैयार हो जाएगा। जो वो खाद लाते हैं बाहर अपने गमलों के लिए या अपने किचन गार्डन्स के लिए, हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि इनऑर्गेनिक को ख़त्म कीजिए, ऑर्गेनिक को हम प्रमोट करने चाहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ये प्रमोट कर सकते हैं। जो हमारा जो किचन वेस्ट सारा निकलता है, ये वाला टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है हमारे जो अर्बन एरिया में है। तो और हम बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी स्टॉल्स लगे हैं। इसमें यही है कि मतलब कोई फूड टेक्नोलॉजी के साथ, फूड प्रोसेसिंग के साथ कर सकता है, मतलब कोई पैकिंग के साथ कर सकता है, एक ही चीज़ पे ना रहिए। और मतलब हमारा ये है कि डबल द फार्मर इनकम करना है। और हमारा ये इस मेले का ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फार्मर आए, वो टेक्नोलॉजी दे और उस टेक्नोलॉजी को अपने घरों में फॉलो कीजिए। डॉक्टर साइमा फ्रॉम KVK श्रीनगर। मेरा जो डिसिप्लिन है वो होम साइंस है। तो हम रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। उसमें हम इनको वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स सिखाते हैं बनाना, और क्राफ्ट एंड आर्ट की प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए और अपना रोज़गार खुद कमा सके। और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जैसे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे मकई का आटा है वो बनाते हैं, इसका सत्तू हमने उनको उसमें ब्लेंड किया है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे नई चीज़ें सिखाई हैं जिससे वो अपने नए तरीके से अपनी चीज़ें मार्केट में ला सकते हैं और बना सकते हैं, और उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि आजकल सब लोग जो है डाइट कॉन्शियस हैं, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। इसलिए हमने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिससे हेल्थ बेनिफिट्स हों, और रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम प्रेफर करते हैं कि जो हैज़र्डस चीज़ें ना हों वो हम अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करते। तो इन चीज़ों की डिमॉन्स्ट्रेशंस हम आपको दिखा सकते हैं। लाइक जैसे हमने अचार बनाया है विदाउट ऑयल। ये हमारा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऑयल है, अचार है, जिसमें हमने इनको सिखाया है कि आप विदाउट ऑयल भी अचार बना सकते हैं। दूसरा हमारा जो है जैसे साइंटिफिक तरीके से हम इंस्टेंट अचार बनाते हैं, इसमें शेल्फ़ लाइफ ही इसकी 1 to 2 months रहती है। और इसमें क्या है, इसमें वो वाले मसाले यूज़ किए गए हैं जो आपके मेडिकली आपको बेनिफिट्स देंगे।